इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, हिंदी में बोले लिख लो। विद्युत धारा किसको कहते हैं? ओके, विद्युत धारा नहीं भाई, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की बात होगी किसकी? मतलब इलेक्ट्रिक पावर। ओके, मतलब P बराबर कह सकते हैं W/T। मतलब W को बोलेंगे कार्य और इसको बोलेंगे समय। समय और कार्य के अनुपात को पावर कहते हैं। यह परिभाषा समय तथा कार्य या कार्य तथा समय के अनुपात को पावर कहते हैं, या कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। लिख दो, शक्ति किसको कहते हैं? परिभाषा ऐसे लिखोगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति किसको कहेंगे भैया? कार्य करने की दर को। जो कार्य करने की दर होगी यानी W/T जो हो वही कार्य करने की दर है, उसी को हम कहते हैं शक्ति कहते हैं। ये बहुत छोटे क्लास में 9 में 8 में सब में पढ़ लेते हैं सब। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति। अभी इंग्लिश में लिखाऊंगा बेटा। ओके, इतने सब लोग लिख लिए हो, इतना सबको समझ में आ गया होगा कि शक्ति का फार्मूला पूछेगा तो कह दोगे बेटा P बराबर W/Q। अरे सॉरी, W/T। अगर W/Q आ जाएगा तब क्या बन जाएगा? B। वोल्टेज W/Q होता है। V बराबर नहीं पढ़े थे? W/Q। थोड़े से लफड़ा होगा दोनों में, क्या होगा? थोड़ा सा चेंजिंग। देखो यहाँ Q आ गया, यहाँ पे T आ गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है और पावर और वोल्टेज लगभग सेम हो जाता है। यहाँ कार्य करने की दर को कह रहे हैं पावर, और यहाँ कार्य करने का आवेश जो उसमें हो जाए यानी आवेश और कार्य के अनुपात को क्या बोलेंगे बेटा? थोड़ा सा चेंजिंग, वो चीज ध्यान देना है। ओके, अगर पूछेगा व्हाट इज द पावर तो कह देना रेट आफ्टर चेंज ऑफ द वर्क। कार्य करने की दर को नहीं जा सकती, याद कर लेना, परिभाषा रट जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कह दूं तो लिखो शक्ति का मात्रक लिख लो। तो सबसे पहला मात्रक होता है जिसको MKS मात्रक बोलते हैं। MKS मात्रक कहते हैं और इसमें होता है वाट। क्या होता है? हिंदी में लिखने वाट लग जाएगी तुम लोगों को। हिंदी में लिखो तो वाट लग सकती है। क्या लग सकती है? वाट लगने का मतलब जान लो, वाट लग जाएगी। वाट हो गया। चलो, अगर शक्ति का दूसरा मात्रक पूछेगा तो वर्ग का मात्रक होता है जूल, अपान समय का मात्रक सेकेंड। इसी को जूल/सेकेंड कहते हैं। इसी को जूल/सेकेंड बोलते हैं। रटोगे क्या? बता रहा हूँ अभी आपको, हिंदी में समझते रहो, इंग्लिश में छपा दूंगा। हमने कहा पावर, अगर शक्ति का फार्मूला पूछे या सूत्र पूछे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या कह देना कार्य और उसके समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। कंफर्म है कि नहीं बेटा? क्लियर? हमने कहा मात्रक पूछेगा तो फट से एकदम दगा देना, वाट होता है तो वाट लग जाएगी शक्ति के। हमने कहा दूसरा मात्रक तो कहोगे यहाँ से निकालूंगा सर, वाट का मात्रक होता है जूल और टाइम का मात्रक होता है सर सेकेंड, तो हमारा पावर का मात्रक आ जाएगा जूल/सेकेंड, जिसको हम कहते हैं वाट। वाट को क्या बोलते हैं? जूल। कंफर्म है? कभी पेपर में वाट पूछेगा, कभी पेपर में जूल/सेकेंड पूछेगा। इतना आ गया कि नहीं? चलो, हमने कहा अगर इतना आ गया हो तो इंग्लिश मीडियम वाले छापो। देखो बेटा, पावर इज द रेट ऑफ वर्क। पावर इज द रेट ऑफ वर्क। लिखो, पावर इज द रेट ऑफ वर्क। इसको प्रिंट करो सब लोग फटाफट, जल्दी से फिल अप कर दो। पानी कहाँ गया? नहीं, इंग्लिश में बोल दिया यूनिट ऑफ वर्क लिखो, यूनिट ऑफ वर्क वाट। फटाफट यह फार्मूला यहाँ पे और पुट करेंगे भी बेटा, इतना छापियो।
हमने कहा यूनिट ऑफ वर्क यूनिट ऑफ पावर पूछेगा तो बेटा क्या बोलोगे? वाट। उसके बाद या जूल प्रति सेकेंड। दूसरा बेटा देखो हमने कहा बेटा यहाँ पे W बराबर मैं लिख सकता हूँ VIT। W बराबर कैसे लिखूंगा बताऊं क्या? आपने कहा सर जी V इन अभी नहीं समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आया, डायरेक्टली मैंने लिख रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा, मुझे पता है। अभी कह दो सर जी बहुत बढ़िया। हमने कहा बेटा B बराबर W बटे Q पढ़ाया था। फिर W बराबर निकालोगे तो आप कहोगे सर V इंटू Q होगा। W बराबर बेटा क्या होगा? और Q बराबर पढ़ाया था I इंटू T होगा। पुट कर दो यहाँ पे तो V तो रहेगा और यहाँ बेटा Q के जगह पे I इंटू T लिख दो, I इंटू T लिख दो बराबर W बराबर बेटा निकल के आया V I और T। किसको नहीं आया? आई चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सीमा हुआ सब लोग देखो। ओके हमने कहा बेटा देखो V बराबर होता है W बटे Q, ये वोल्टेज का फार्मूला होता है। क्लियर है? वोल्टेज का फार्मूला हो गया। हमने कहा V को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा V इंटू Q हो जाएगा बराबर W के। ओके हमने कहा Q बराबर IT होता है, हमने पढ़ा था चार्ज में। ये चार्ज में पढ़ा था बेटा, आशीष चार्ज में पढ़ा था। तो हमने कहा Q का मान पुट कर दूंगा IT यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो या ना मानो लेकिन वहाँ पे पुट कर लेना। तो V बेटा वैसे था लेकिन Q के जगह पे सीमा क्या लिख दिया हूँ I इंटू T, क्योंकि Q बराबर IT फार्मूला था इसलिए। क्लियर है? हमने कहा W बराबर होता है VIT, यही एक प्रूव करना था। V बराबर W बाई T, V बराबर W बराबर VIT जो लेके आया हूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना वही लिख दूंगा, इसको इक्वेशन नहीं मानना है, यहाँ पे रखूँगा ना बेटा। हमने कहा P बराबर क्या फार्मूला बनाया था मैंने? कहोगे सर आपने कहा था W बटे T होता है कि नहीं होता है? W बटे T P बराबर होता है, पक्का यहाँ लिखा है। तो P है बेटा लेकिन W की वैल्यू पुट कर दो, W की वैल्यू पुट करो तो कहोगे VIT रहेगा सर, अपान में T आ जाएगा, ये कट जाएगा, P बराबर V आएगा। असली फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? असली, एकदम असली वाला, कहते नहीं असली सांप है एकदम, काटी तो 20 नहीं आएगा, एक 20 सुना वाला चीज़ है। सारा छापते हम डेरिवेशन इसलिए करा दिए हैं क्योंकि आपको कोई पूछ ले लाइफ में कि कैसे आया तब इम्प्रूव कर दोगे। हम डायरेक्टली लिख सकते थे P बराबर B आई। जल्दी जल्दी नोट करो भाई, दिख रहा है कि नहीं? आगे बढ़ लूँ? जितना हो गया हो तो आगे बढ़ूँ बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। अच्छा इस पावर का मात्रा भी क्या होगा? पावर का अगर यूनिट पूछे, क्या पूछे यूनिट, तो आप कहोगे फिर वाट, वाट लगाते रहो इसकी। और चाहो तो वोल्ट इंटू एम्पियर लिख दो, इसको कहेंगे वोल्ट और इसको कहेंगे बेटा एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर कह दो या वाट कह दो, ना आएगा तो फिर से बता दूंगा, कह देना। कंफर्म है? रब कर दूं? हो गया या नहीं हुआ बताओ? अगर एक बार में नहीं आया होगा तो मैं किसी दिन और रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अब देखो हमने कहा P बराबर VI, सबको क्लियर होगा, P बराबर VI आया है। सबसे पहले हमने बताया था P बराबर W बटे क्या होता था T। ओके W की वैल्यू हमने लिख दिया W बराबर VIT बेटा, VIT। तो P बराबर निकल गया था VIT बटे T से T कट गया था इसलिए P बराबर VI। ये आया गया होगा सबको कंफर्म, हरिया क्लियर? इतना आ गया होगा तो हमने कहा ये फार्मूला मेनली इसको रब कर देता हूँ। ओके अब देखो एक मिनट बेटा, आई ओम का नियम किसने पढ़ा है? इंग्लिश में बेटा लिखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इंग्लिश में लिखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू, यहाँ छाप लो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखना है बेटा। इसके अंदर जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR कहता है कि नहीं? यस सर। तो बेटा V के जगह पे क्या लिख दूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पुट द वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ V, पुट द वैल्यू ऑफ V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा समीकरण 1 में V का मान रखने पर, हिंदी में, अभी हिंदी में लिखा होगा, अभी छापो ना, इंग्लिश में छापो पहले। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इंग्लिश में छाप लो, हिंदी वाले बैठे हो। देखो हमने कहा बेटा जहाँ पे V बराबर IR है ना, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, समझते रहना आशीष। V की वैल्यू कितना है बेटा, IR V के यहाँ लिख दो, और इंटू एक तो I अलग से है ना, I मिलके बेटा क्या हो जाएगा, I²R। ये सीरीज में होगा, कैसा सीरीज क्रम में होगा, सीरीज में। छापो जल्दी से आशीष, हिंदी मीडियम वाले बेटा इसको लिखाओ। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार V बराबर IR, समीकरण 1 का मान, समीकरण मतलब 1 में V का मान रखने पर, या B का मान समीकरण 1 में रखने पर। कंफर्म? यहाँ तक हुआ तो बेटा फिर वैल्यू रख दो और आ जाएगा I²R। यहाँ तक पूछ कंफर्म है, यहाँ तक कंफर्म होगा। सीरीज का मतलब क्या, समान सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम के लिए जब पावर पूछेगा तो ऐसा लगेगा। अभी कैसे पता चला हमको श्रेणी में और कैसे पता चला समांतर में, वो बताऊंगा। और ये 12 तक पढ़ लेते हैं, 12 कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कहाँ पे पावर को सीरीज में लगाना है, कहाँ पे पावर को पैरेलल में लगाना है। तो पढ़ो तो धुआंधार तरीके से पढ़ो, या तो R या तो R। इसको रब कर दूँ? चलो, ये हमने कहा रब नहीं करूँगा, इसी के साइड में सिमिलर इसके पैरेलली एक चीज़ फिर से लिखूँगा। यहाँ तक आ गया। हमने कहा फिर देखो P बराबर B इंटू आई था बेटा, क्या था, तो P बराबर V इंटू आई। ओके, अब की बार हमने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे से लिख दो, समझ लो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है। ठीक है, हमने कहा V बराबर IR था, लेकिन अब I बराबर क्या लिखोगे, I बराबर R/V, B बटे R बेटा, ना कि R बटे B। I बराबर पूछेगा तो B बटे R जाएगा, पक्का? सीमा आराम से समझते हैं। हमने कहा I को रोक देते हैं और R को बटे में भेज देंगे, तो I बराबर B बटे R। एक बार आराम से, नहीं आया, फिर से यहाँ पे आया क्या, थोड़ा ओके। अगली बार कल नेक्स्ट टाइम में पूरा क्लियर होगा। हमने कहा V बराबर IR, ओम का नियम कहता है, भगवान I को रोक दो, तुम भगवान हो, 10 हुआ सब भगवान हमारे लिए। I को रोक दिए और R को बेटा अपान में भेजा जाता, कोई चीज़ गुणे में होता तो बटे में जाता है। जिंदगी का रूल हो गया कि कोई चीज़ गुणे में है तो बटे में जाएगा। ओके, तो बटे में चला गया, B बटे R हो गया। I का मान अभी आ गया कि नहीं आया? ओके, I का मान यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमने अगर रख देते हैं, P लिखा है और B का मान ऐसे रहेगा बेटा, लेकिन I के यहाँ पे क्या लिख दें, आशीष बता दो बेटा। I के यहाँ पे क्या लिख दूँ, तो P बराबर बेटा B² बटे R हो जाएगा। छाप डालो। ये समांतर के लिए, समांतर क्रम, पैरेलल में, इंग्लिश में पैरेलल के लिए, हिंदी में समांतर के लिए। एकदम छापो करता करो। यहाँ पे डेश करने का मतलब है बेटा वही चीज़ रिपीट हो रही, इसलिए लिखा नहीं हूँ। I² R कहाँ लगेगा और B² बटे R कहाँ लगेगा, पूरा छप गया। किताब उठाओगे घर पे जाके, किताब खोलोगे तो पूरा छपा रहेगा। मैं किताब में देखता हूँ, मैं हेडिंग देखता हूँ, बाकी क्या चलेगा टॉपिक के जो जब कंसेप्ट क्लियर है, टॉपिक में जो भी है सब आ जाएगा, है ना। चलो यहाँ तक हो गया। हेडिंग बेटा नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। लेकिन एक चीज़ इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, आप लोग नोट बना के डालना। क्या बना के, ऐसे 100 का नोट चिपका लो। कितने का, 100 का नोट। देखो मैं चिपकाने जा रहा हूँ, उंगली में चिपकाऊंगा 100 का नोट। कहाँ चिपकाऊंगा, 4 उंगली बना के चिपकाऊंगा, एक कनगुलिया हो जाएगा बेचारा।
ओके, थोड़ा कम बना, थोड़ा कम बना। अब बना है खतरनाक वाला। क्यों अभी भी नहीं बना क्या? इसकी उंगली थोड़ा लंबी कर देता हूँ ऐसा। ये इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है। क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है भैया कि हमको 100 का नोट चिपकाना है और चिपका डालेंगे आज। क्या करता है? एकदम तगड़ा हाथ है, मस्त बना है। ठीक है, चिपका डालेगा मतलब चिपकाना का मतलब नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। पहला पॉइंट बेटा आ गया। पहला पॉइंट जानते हो क्या कहा इसने? क्या बोला इसने? कहा भैया 1 किलोवाट, 1 किलो, के मतलब किलो और डब्ल्यू का मतलब वाट। 1 किलोवाट बराबर जानते हो कितना होता है? 1000 वाट। छाप लो, 10 का क्यूब ले सकते हैं। यही लिखना है बेटा, सही दिमाग लगा रहे हो। 1 किलोवाट बराबर बेटा 10 की पावर 3 वाट लिख दो, एकदम धुआं धुआं बना दो इसको। हुआ हुआ। अब सेकंड पॉइंट 1 मेगावाट। 1 मेगावाट, मेगा का मतलब 10 की घात 6 प्लस में 1 मेगावाट के तो 10 की घात 6 का मतलब 6 जीरो। क्या जीरो बेटा? ऐसे वाट। 1 मेगावाट बराबर कहोगे 10 घात 6 वाट। इससे पेपर में आएगा तो एकदम क्या हो जाएगा? क्या होगा? धुआं 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 धुआं। ड्राई आइस का धुआं धुआं करूँगा इसी दिन में। इसको छाप लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 12 तारीख को ज़्यादा दिन भी नहीं है। अच्छा भाई 12 तारीख को कर देंगे। 12 तारीख को तुम्हारा करना है। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा पॉइंट और आएगा आपका। एक छोटा सा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पुट करवा दे रहा हूँ। एक हार्स पावर पूछेगा। क्या? एक हार्स पावर 1 HP। 1 HP मतलब हार्स पावर में तुम लोग को लफड़ा आ जाएगा। 1 HP इज द अश्वशक्ति। अश्व और शक्ति मतलब एक घोड़े के ताकत के बराबर वाली ताकत होगी यहाँ पे। वाह। एक अश्वशक्ति मतलब हार्स पावर मतलब इंग्लिश में बेटा 1 HP 1 हार्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। फिर वाट लग गई इसकी। जो वाट के चक्कर में आएगा उसकी वाट लगेगी। जो वाट के चक्कर में आएगा, वाट को जो बर्बाद करने की कोशिश करेगा खुद बर्बाद होगा, क्योंकि वाट लगा लेता है। वाट क्या करता है? वाट लगाता है। पेपर में इसका कभी कभी आता है 1 हार्स पावर। ये तो कंपटीशन में भी आने लगा है। 1 HP बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर। हम लोगों को 9th में ही पूछ लिया गया। हम 9 में वहाँ पढ़ाए थे जाके SB इंटर कॉलेज में। ये था सर? ये हमने पढ़ाया था, 9 में था। वर्क पावर एनर्जी पावर में है बेटा। एनर्जी में पढ़ाया था, हाथ MBA सब कराटे वगैरह पढ़ाया था। उससे पहले ये सब वो याद है, ये भूल गई। ये भी था। तो तुम आगे बैठे थे तो कह रहे थे सर आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए ऐसा। ठीक है, ये हुआ। इसके अंदर हेडिंग डाल दो बेटा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए नोट बनाया। नोट मतलब चिपका डालो। 500 का अभी चल रहा है ना, 1000 का बंद गया था, नहीं 1000 वाला चिपकवा था। 2000 का चिपकाएंगे। 2000 का चिपका, 2000 में बनना है। जो चिपकाना वो चिपका डालो। तो है नहीं वाला। चलो तो अभी नकली वाला चिपकाओ। एक बात नहीं होगा। अभी इनाम 1 रुपये का इनाम खाओ, आप पैसा मिलता है उसको चिपका दो। हमारा कहने का मतलब है थोड़ा सा मोटिवेशन है ये कि ब्रांड बनो खुद से। हाँ, ब्रांड कब खुद से बनोगे जब तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तभी तो बन पाओगे यार। क्यों? टैलेंट से ब्रांड बनता है अपना। ठीक है, इसके अंदर हेडिंग बेटा डालो। हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी? नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? कुछ इसमें है नहीं। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है ये दे रखा है, लिख लो। 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा। हेडिंग नहीं डालना, उसी पॉइंटे के नीचे 1 वाट घंटा बराबर कितना होगा? 1 वाट पावर मतलब आवर्स। 1 वाट आवर। 1 वाट घंटा इस तरह लिख लो। ऐसा कौन नहीं लिख पा रहा है भैया? 1 वाट घंटा में क्या होता है बेटा? 3600। 1 वाट घंटे में क्या होगा? 3600 होगा भैया। और जूल होगा। क्या होगा? 1 हार्स बेटा, यहाँ 1
वाट हावर्स लिखा है, 1 वाट हावर्स का मतलब 1 वाट घंटे में कितना होता है, तो 3600 जूल। इसी को लिख सकते हो 3.6 × 10⁻² जूल। हाथ को पावर बना सकते हो, ठीक है। कितना हुआ, कितना हो गया। अगर मेगा में पूछे, अगर इसी को मेगा में नाम दे दे तो मेगा में अगर नाम देगा तो नहीं कन्वर्ट कर लोगे। अगर मेगा में दे दे तो कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। 1 वाट घंटा दिया है, हमने कहा 1 किलोवाट घंटा दिया, तो क्या बनाओगे, 3600 वैसे लिखा रहेगा। अब किलो आ गए तो 1000 से मल्टीप्लाई भैया, किससे मल्टीप्लाई, भैया हमने कहा किलो आ गया, क्या आ गया, किलो की जगह 1000 आता, तो हमने 1000 बगल में लिख दिया क्योंकि किलो गुणे में आया है इस साइड में। बात नहीं समझ, ठीक है। हमने कहा 36 लिखा और ये 2 जीरो ये 3 जीरो मिलकर 10⁻5 बनाएंगे खटाक से। और अगर मैं दशमलव यहाँ से इधर ले आऊँ 3.6 लिख दूँ तो कहोगे भैया 10⁻6 सर जी लिखो, मज़ा आ जाएगा हमको। हमने कहा ले लो मज़ा, अच्छा है, नहीं लेता है, ले लीजिए तो 3.6 पूछता है कभी कभी। 1 किलोवाट हावर्स का पूछेगा, 1 किलोवाट हावर्स का मात्रक पूछेगा, 1 किलोवाट हावर्स का पूछेगा यूनिट, तो इतना किलोवाट जूल में आएगा, किसमें आएगा, जूल में आएगा। हाँ, जितने जीरो है उसको पावर में करना होता है, पावर में आ गया, आया कि नहीं आया। अब सुनो बेटा, जो घर पे लाइट आती, पावर जो आती, घर में बिजली आती है, बिजली घर पे आती कि नहीं, उसको किलोवाट घंटा कहते हो। किलोवाट घंटा को कहते हो यूनिट में नापते हैं, कैसे, यूनिट। 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट हुआ, आज जान लो। 1 यूनिट का मतलब हुआ 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 यूनिट में इतनी बिजली खर्च होते, जूल में पावर होगा। अगर वाट में देखोगे तो 1 किलोवाट घंटा। घर में बिजली निकालने को बता दूंगा कि अगर मीटर से बिजली निकालना तो कैसे निकाल के दोगे उसको, मतलब जैसे अभी समझाता हूँ, इसको कर लो, फिर एग्जांपल समझा देता हूँ। एग्जांपल पे चलो, घर की लाइट निकालने के लिए बताऊँ कैसे घर की लाइट निकालना है, यूनिट कैसे निकालना, कितनी बिजली खर्च हुई, बता दूँ क्या, कितना हो गया हो। तो टॉपिक का बाहर है लेकिन समझने के लिए है।